भाई साथियों, राम राम भाई। मैं आपका सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। अब भाई मैं आया हुआ हूँ अपोलो हॉस्पिटल, जो बदरपुर बॉर्डर के पास है। ये जो हमारे साथ भाई जो बहन जी है, इनके 2-3 दिन से फ़ोन आ रहे थे, और जो इनके साथ जो घटना घट रही है वो भी आज कोविड वाले समय पे, जहाँ की एक दूसरे का साथ देने का समय है और एक दूसरे की मदद करने का समय है, लेकिन हॉस्पिटल वालों की तरफ से फिर बहुत बड़ी एक तरीके से देखा जाए बहुत बड़ी यार उनकी नाकामी है, या जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। तो भाई जो ये हमारे साथ बहन जी, इनसे जानते हैं कि भाई इनको क्या परेशानी हो रही है, यहाँ क्यों आए हुए। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला है। मेरा यहाँ बेटा है, एडमिट है 17 तारीख से। अब आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं फरीदाबाद से हूँ। यहाँ कब आए थे आप? मैं यहाँ 17 तारीख को आई थी। सबसे पहले तो आप अपना नंबर बताइए, मोबाइल नंबर। 9667257102। दोस्तों, इनका नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बात आपको पता चलेंगी, आपको इनकी मदद करने खुद आप चाहोगे भाई इनकी मदद होए, और जिस परेशानी से ये हैं और जिस हालात में इनके बेटे हैं, उनको भाई इस चीज़ में मदद मिले। आप यहाँ लेके कब आए थे बच्चे को? मैं बच्चे को यहाँ 17 तारीख की रात में लाई थी। 17 अप्रैल को? हाँ जी, 17 अप्रैल को। बच्चे को हुआ क्या था? बच्चे को एक नॉर्मल बुखार आया था, जिसकी वजह से वो बेहोश होके गिर गया था। उसको दौरे आने लग गए। दौरे आने के बाद उसको डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया। कहते हैं कि इसके ब्रेन में काफी हद तक सूजन या डैमेज हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद हम यहाँ लाने के बाद हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया, और हमारे को उम्मीद थी कि यहाँ 7 दिन 8 दिन में हमारा बच्चा सही हो जाएगा। तो आप इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके आए और एक आप आम इंसान हो, तो आपको पता था कि इतना महंगा है, तो आप कुछ बताए डॉक्टरों ने कितने तक का इलाज होएगा? डॉक्टर ने शुरू में बोला था 7 दिन का पैकेज 1,90,000 का है, और हमारे बजट में था, और हमें कहीं और हॉस्पिटल में आईसीयू बेड नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पर अपना बच्चा एडमिट कराया, और हमारी बजट में था तो हमने कराया। और हमें अब नहीं पता था कि इसका खर्चा इतना लंबा और इतना महंगा होगा। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बच्चे को सही होने में 6 महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता सही होने के बाद कितना सही होगा, किस हद तक सही होगा, उसका ब्रेन कितना काम करेगा और कितना नहीं करेगा। तो दोस्तों, कहीं जो एक हफ्ते का जो पैकेज था, यहाँ पर भैया वो चलते हैं पैकेज, चलते हैं हॉस्पिटलों में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, 1,90,000 का पैकेज था एक हफ्ते का। लेकिन अब डॉक्टरों की जैसे भूख बढ़ रही है, हॉस्पिटल वालों की डिमांड बढ़ रही है कि अब ये 4 महीने 6 महीने भी चल सकता है। तो एक हफ्ते में 1,90,000 का है, तो 6 महीने में तो यार लाखों का बिल है। तो अब आपने आगे क्या किया है? आगे इन्होंने मुझे 2 हफ्ते का और बिल बना के दिया, 9 लाख के आसपास का। इन्होंने आज कितनी तारीख है? 29 अप्रैल है, यानी 9 लाख का बिल और आपको थमा दिया है। इन्होंने एक आगे के 2 पैकेज और बना के दिए हैं 9 लाख के आसपास के। कहते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन, डॉक्टर चार्ज, और जो माइंड का डॉक्टर आएगा उसके अलग डेली के चार्जेस, वो सारा इंक्लूड करके 9 लाख रुपए का दिया। इसमें हमारे को कोई पैकेज वाली बात ही नहीं है। और हमें पता नहीं था कि इसका ट्रीटमेंट इतना लंबा होगा। तो आपने दवाई कितने की ले चुके हो यहाँ? दवाई लगभग 1 लाख के आसपास की बाहर से दवाइयाँ हम ले चुके हैं। तो एक बार जरा वो बिल निकालना आप अपने। तो दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल है और इतना चार्ज है, चार्ज लगाया, चार्ज दिया भी, पैसा भी दिया, लेकिन जो इसकी आगे की जो कहानी है वो जब आपको पता चलेगी तो और भी आपको हैरानी होगी, और साफ साफ पता चल जाएगा। इस आपदा में बड़े बड़े हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े अफसर निकाल रहे हैं पैसा कमाने की, और कहीं ना कहीं भैया जब हम डॉक्टरों को भगवान का रूप मानते थे, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं आए दिन, कि भैया हम इनको भगवान का दर्जा दे सकते हैं। तो भाई ये सारी बिलों की लिस्ट थमा दी है। मतलब 17 अप्रैल से 29 अप्रैल, टोटल 12 दिन में 1 लाख तक के ये बिल बना दिया इन्होंने। ये इनकी हर तरह की दवाई, इंजेक्शन, जो भी इनका सिस्टम है पैसा कमाने का, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आगे क्या किया आपने? आगे ने हमें लगा जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमने गवर्नमेंट की हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पे EWS जो है, जिन बच्चों का फ्री इलाज होता है, मैं वहाँ गई, वहाँ से मैंने एप्लीकेशन लेटर लिखवाया। उन्होंने बोला कहाँ थे, कौन सी जगह है ये? ये सकरपुर लक्ष्मी नगर में है। जी।
वहाँ मैं गई थी, वहाँ पे डॉक्टर रघुराज, डॉक्टर R.K. दास जी हैं जिन्होंने ऑथराइज किया था कि आपके बच्चे का इलाज अपोलो में फ्री होगा। उन्होंने ये लिखित में दिया है, वो दिखाना एक बार। तो दोस्तों ये पेपर है, एक बार दिखा देना। आ गया पूरा, नज़दीक से दिखा दो, चाहे नीचे के साइन वाइन। तो दोस्तों ये जो सरकार की तरफ से जो स्कीम थी बच्चों के इलाज के लिए, तो इन्होंने वहाँ से आपने इनको वो दे दिया ये बना के सर्टिफिकेट? हाँ जी, ये मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ जो नोडल ऑफिसर है जो साइन करते हैं, वहाँ पे एक मैडम बैठी हुई है, वो कहती है कि नोडल ऑफिसर को कोविड हो गया है। ठीक है, लेकिन सर मैं ये कहती हूँ, अगर उन्हें कोविड हो गया तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए उनकी जगह कोई और तो अपॉइंट होगा ना, मेरा काम आगे होगा। फिर भी मैडम कहती है हमने आपके पेपर आगे पहुँचा दिए। आगे यहाँ के अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन से बात हुई मेरी, वो कहते हैं हम आपके बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई फ्री नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये पेपर जहाँ से बने ये आप वहाँ जाके बात कीजिए। मतलब हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं इन पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो एक सरकारी अधिकारी, जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, उन्होंने जो स्टैम्प मोहर मार के दी, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं इनकी नज़रों में। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया वो पेपर। आज मेरे बच्चे का कहते हैं कि आप पैसे नहीं जमा कराते तो हम आपका बच्चा रोड पे निकाल के रख देंगे। तो दोस्तों ये इस तरह की इंसानियत है। 2 दिन पहले भी अपोलो में तोड़फोड़ हुई थी, यही कारण था कि जो भी भाई जिनकी मृत्यु हो गई थी, इलाज नहीं हो पाया या जो भी उनकी रही, लेकिन जो एक माँ भाई अपने बच्चे को अपना सब कुछ बेच के गिरवी रख के पैसा मांग तांग के कि चलो भाई 1 हफ्ते का समय है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो माँ बाप उस टाइम पैसे को नहीं देखते। लेकिन अब जो एक बच्चे की आड़ में जो पैसा कमाने का जो एक जरिया बना लिया, और इनकी जो भूख पे भूख बढ़ती जा रही है, और नए नए जो भैया इनके जो पैकेज आ रहे हैं, पहले 1,90,000 का पैकेज, अब भैया इनका 9 लाख का पैकेज। जो मेरे बच्चे का एक CT स्कैन ही कराया था इन्होंने 93,000 का लिखा था, जो बाहर मैंने 6,000 रुपए में कराया था। जो बाहर 6,000 का है वो इन्होंने कितने का लिया? 93,000 का हुआ है, उसका भी बिल मेरे पास है। तो दोस्तों इससे बड़ी धांधली क्या होगी? मतलब अंदर 93,000 का है और बाहर वही 6,000 का है। दवाइयों में कितना फर्क है? बाहर से भी ले रहे होगे? हाँ जी, मैं बाहर से दवाइयाँ ले रही हूँ। जो यहाँ इंजेक्शन मुझे 700-800 में मिलते हैं, वहाँ मेरे को 150-200 में मिल जाते हैं। मतलब इतना फर्क आया? हाँ जी, इतना फर्क है। तो एक बार वो पर्चा और दिखाना। नहीं ये वो अच्छा, दूसरा जो यहाँ का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उनका व्यवहार क्या है? जैसे आप सबसे मिल रहे हो, तो उनमें किसने क्या बोला, क्या व्यवहार है उनका? डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, जो भी मेरे बच्चे का इलाज कर रहा है वो मेरे से कोई मिसबिहेव नहीं करता। वो ये कहता है जब तक आपका बच्चा हमारे पास है आप दवाइयाँ देते रहे, हम ट्रीटमेंट करते रहेंगे। पर यहाँ के जो HR वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव करते हैं। वो फोन पे भी कहते हैं आप पैसा नहीं दे रहे, आप अपना बच्चा डिस्चार्ज करा ले हैं। और एक गौरव जी है, उन्होंने तो काफी हद तक मिसबिहेव किया अपने कैबिन में। उन्होंने ये कह दिया कि तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारे बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये मैं देख लूंगा, मैं तुम्हारे को सिक्योरिटी से कह के तुम्हारा बच्चा रोड पे निकलवा दूंगा। उन्होंने यहाँ तक बदतमीजी, जैसे अभी 2 दिन पहले निकलवा दिया था किसी और का। हाँ जी 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था, उनको इन्होंने नहीं लिया, उस पेशेंट ने 1 घंटे बाहर ही दम तोड़ दिया, 1 घंटे तड़प के। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो एक दादागिरी भी है कि पहले तो पैकेज दो, फिर पैकेज पूरा हो जाए तो दूसरा पैकेज लो, और दूसरे पैकेज से पेट भर जाए तो बच्चे को बाहर फेंको, या जो परिवार उनको पीट नहीं। तो भाई जो यहाँ के चेयरमैन अपोलो हॉस्पिटल के राजीव चंद्रू नाम है, इनका मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है 29872105, और जो HR की मैडम है साधना सूद, इनका मोबाइल नंबर है 9650722999। ये नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन बहन जी ने जिनसे भी मदद मांगी है, फ़ोन भी आ रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से भी फ़ोन आ रहे हैं, ह्यूमन राइट की तरफ से भी फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन ये फ़ोन किसी का रिसीव नहीं कर रहे। सबसे बड़ी और हैरानी की बात ये है। तो आप लोगों मतलब किधर इधर कुछ फ़ोन भी कराए होंगे मदद के लिए? हाँ जी, मैंने यहाँ पे HR वालों, वो ह्यूमन राइट्स वालों ने कॉल किया था, मैंने उनसे हेल्प मांगी थी कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, जहाँ मेरे बच्चे का ये ट्रीटमेंट सही से होता रहे। उन्होंने कई फ़ोन करवा लिए यहाँ के ऑफिस में, HR में, हेड पे, लेकिन किसी ने इनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं बेड नहीं है यहाँ पे? हाँ जी, हॉस्पिटल वाले कहते हैं बेड नहीं है। मैं ये कह रही हूँ जब तक मैं पैसा जमा कर रही थी तब तक मेरे बच्चे के लिए वेंटिलेटर भी था, ICU बेड भी थे, और अभी भी मेरे बच्चे के PICU में सारे बेड खाली, सिर्फ
फिर भी ये कहते हैं कि यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। दोस्तों बेड इसलिए खाली है क्योंकि मैं ना खुद देख के आया था ऊपर, और 2-3 बच्चे हैं और बाकी खाली भी हैं। लेकिन एक पल्ला झाड़ने वाली बात कि यार फ्री में, लेकिन जो दिल्ली सरकार की जो हवा हवाई बातें हैं या जो उनकी तरफ से बताया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं आपके साथ भाई जो इन बहन जी के साथ खड़ा हूँ, इनको ये हाथ में सर्टिफिकेट कागज़ का टुकड़ा ले डोल रही हैं हॉस्पिटल वालों के सामने। लेकिन उस पे सरकारी जो दिल्ली सरकार के जो अफसर के जो सिग्नेचर हैं, जो उन्होंने अप्रूवल कर दिया है कि भाई आप इलाज कराओ, वो कहते हैं इलाज कराओ, हॉस्पिटल वाले कहते हैं हम इलाज नहीं करेंगे, पैसा दो। अब ये भैया आप लोग भाई जहाँ तक ये वीडियो जा रही है ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, इन बहन जी की मदद करना, और जितना हो सके भैया यहाँ आने की कोशिश करना, ताकि इनके बच्चे के साथ जो आगे चल के कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इनके साथ तो जो होना हो गया है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आगे चल के भाई मतलब दिक्कत परेशानी रहेगी। तो अब कोई उम्मीद वगैरह? अब उम्मीद क्या है, बस ये मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट हो जाए और मेरा बच्चा सही हो जाए। कोई नहीं, रो मत आप। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना कि इनकी मदद हो सके, इनको सहयोग मिल सके। सभी को मेरी राम राम।